हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यूलोथ्रिक्स है, तो हमें बताना है यूलोथ्रिक्स इनमें से क्या है। विकल्प ए है जुड़ा हुआ अशाखित फिलामेंट, विकल्प बी है जुड़ा हुआ शाखित फिलामेंट, विकल्प सी है कोलोनियल शैवाल तथा विकल्प डी है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। तो इस प्रश्न में हमसे यूलोथ्रिक्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है यूलोथ्रिक्स के विषय में। यूलोथ्रिक्स। तो चलिए हम सबसे पहले यूलोथ्रिक्स देखते हैं कि यूलोथ्रिक्स क्या होता है। तो जो यूलोथ्रिक्स होता है वो वास्तव में एक हरा शैवाल है। ये क्या है? शैवाल है, हरा शैवाल है ये। यह जो होता है यूलोथ्रिक्स जो होता है यह बहुकोशिकीय होता है तथा इसका जो शरीर होता है, इसका शरीर तंतुमय होता है तथा इसमें जो तंतु पाए जाते हैं वे अशाखित होते हैं, अर्थात उनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, अशाखित तंतु इसमें देखने को मिलते हैं। यह सतह से एक आधार कोशिका द्वारा जुड़ा होता है। सतह से जुड़ा होता है, इसमें क्या? आधार कोशिका से ये जुड़ा होता है, आधार कोशिका। इस आधार कोशिका का नाम होता है होल्ड फास्ट इस आधार कोशिका का नाम होता है जिसके द्वारा यह सतह से जुड़ा रहता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है जुड़ा हुआ अशाखित फिलामेंट। बिल्कुल जैसा हमने यूलोथ्रिक्स देखा, ये कैसा है? ये अशाखित है तथा सतह से ये जुड़ा हुआ होता है आधार कोशिका के द्वारा, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प बी है जुड़ा हुआ शाखित फिलामेंट। तो ये जुड़ा हुआ तो होता है परंतु ये शाखित नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है कोलोनियल शैवाल। तो नहीं, ये कोलोनियल भी नहीं है। तथा विकल्प डी है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। तो ये भी गलत है। जबकि कोलोनियल शैवाल का उदाहरण यदि हम देखें तो ये वोल्वोक्स होता है, वोल्वोक्स। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जुड़ा हुआ अशाखित फिलामेंट या तंतु। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।